हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी पाठशाला। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ स्टार्ट की थी ना हमने। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कोजेक ऑफ कोजेक इनवर्स एक्स। ये सारी प्रॉपर्टी देखी थी, इनकी जो वैल्यूज आती है वो हमने देखा था बच्चों, और हमने इनके ग्राफ भी हमने इनके देखे थे ना। देखो अब ये चीज़ क्या थी बेसिकली, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आईटीएफ आ रहा हो, राइट है ना, इन सब का आंसर x आता है। ये हमें पता है कि इन सब का आंसर क्या आएगा, x आएगा। बट हमें ये पता होना चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि इसके लिए -1 से 1 के लिए होता है, ये भी -1 से 1 के लिए x आता है, ये r के लिए आता है, ये r के लिए आता है, ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर -∞ से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आंसर x आएगा, ये बात तो समझ में आ जाती है। बट हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ये हर x के लिए नहीं आता ना, राइट है। तो आगे बढ़ते ना, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखो, प्रॉपर्टी सेकंड का पहला, y बराबर आपको दिया हुआ है बच्चों साइन इनवर्स साइन x, ये आपको दिया हुआ है ना, राइट है। अच्छा ये हमें दिया हुआ है, देखो साइन इनवर्स साइन x। पहली चीज तो क्या कि इसका आंसर कुछ भी आए, आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है। अरे साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, आउटपुट हमेशा कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2। तो ये जो y है, इस y का वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है, ये बात की तो गारंटी है, राइट है। अच्छा x बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, r होगा। क्यों? क्योंकि देखो x आप कुछ भी ले लो ना, साइन का जो वैल्यू वो होगा वो -1 से 1 के बीच में रहा होगा हमेशा, राइट है। तो साइन इनवर्स के अंदर एक -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी जा रही है, भले x कुछ भी हो। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि x r है और y हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया ना। देखो ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन y बराबर साइन x करके? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला। तो आंसर क्या आता है, थीटा बराबर n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, राइट है, राइट है। देखो अगर मैंने, अच्छा मेरे को पता है कि जो मेरा y है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है ना, इस बात की गारंटी है, राइट है। n का वैल्यू 0 लिया, पहले मैंने क्या लिया, n का वैल्यू क्या लिया, 0 लिया। अगर मैं n 0 लूंगा तो ये बनेगा बच्चों y बराबर x। अच्छा y बराबर x हमें ग्राफ मिलेगा। अब ये हमें पता लगाना है ना कहां से कहां तक मिलेगा। देखो ये वाली क्वांटिटी -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर y -π/2 से π/2 के बीच में है तो गारंटी क्या है बेटा, x जो होगा वो भी क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, तब तब y का वैल्यू भी, y बराबर क्या आएगा, x आएगा, और y का वैल्यू भी कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा अगर मान लो n का वैल्यू 1 लिया मैंने, अगर n का वैल्यू 1 लिया तो ये बनेगा y बराबर π - x, राइट है। अगेन इसमें भी जो y है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर y -π/2 से π/2 के बीच में है तो x कहां से कहां तक होगा, ये हमें पता लगाना ना, तो पता लगा लेंगे। देखो y अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो x कहां से कहां तक होगा। देखो y का वैल्यू -π/2 रखा है एक बार, जैसे ही मैं y का वैल्यू -π/2 रखूंगा x का वैल्यू 3π/2 आ जाएगा बच्चों, देख लो।
माइनस पाई बाई टू रखेंगे, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बेटा 3 पाई बाई टू। अच्छा एक्स का वैल्यू पाई बाई टू रखा तो सॉरी वाई का वैल्यू पाई बाई टू रखा तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है पाई बाई टू आ रहा है। तो ये जो ग्राफ मिलेगा y बराबर पाई माइनस एक्स का जो मेरे को ग्राफ मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा बच्चों, y पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। अच्छा एक नेगेटिव भी रख लेते हैं, n बराबर -1 रखा एक बार, तो जैसे ही मैं n बराबर -1 रखूंगा इसमें तो y बराबर माइनस पाई माइनस एक्स बनेगा। अगर y माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, अगेन y तो हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहने वाला है, तो y अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू पे कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, और पाई बाई टू पे कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई टू। तो इसके लिए x का वैल्यू जो होगा, जो x होगा वो कहां से कहां तक होगा, -3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। तो पहले इतना ग्राफ बनाते हैं, बाकी का फिर आइडिया ले लेंगे, बाकी का फिर क्या ले लेंगे अपन, आइडिया ले लेंगे, आइडिया। तो बनाते हैं जगह देखो इतनी है हमारे पास, देखो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट। दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज 3 पाई बाई टू एंड दिस इज -3 पाई बाई टू। अच्छा y माइनस पाई बाई टू, जब जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, y बराबर x का आ जाएगा ना। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए y बराबर x, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस पाई बाई टू, राइट। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू ना, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, थोड़ा सा, दिस इज 3 पाई बाई टू ना, एंड इसको भी थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, दिस इज -3 पाई बाई टू। अब सही है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, दिस इज पाई, और इसके लिए कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, राइट है, ये ग्राफ मिल जाएगा ना। अच्छा ये अगर मैं आगे ले आऊंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई पे, और ये कहाँ पे आ जाएगा -2 पाई पे, राइट है। तो ये ग्राफ मिल रहा है अपने को, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो जैसे इस लाइन का इक्वेशन, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, y बराबर x, देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए y बराबर x हो गया। अच्छा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के लिए, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के लिए कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y बराबर पाई माइनस एक्स। माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू के लिए कितना आ रहा है, माइनस पाई माइनस एक्स। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स, राइट है। बना लेंगे ऐसा और आगे तक चलता जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार पूरा, थोड़ा बहुत आगे तक बता के दिखा देता हूँ। तो इसको मिटा देते हैं, अच्छा पीरियोडिक है क्या, पीरियोडिक है, फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियड कितना है इसका 2 पाई। अच्छा ऑड फंक्शन भी है, ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, राइट है। तो इसको नोट कर लो और आगे मैं आपको एक और बार ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तो इसको भी मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। ग्राफ देखो, ग्राफ सफिशिएंट है इतना, ऐसा बनता जाएगा। दिस इज 0 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, पाई, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, 3 पाई, 7 पाई बाई टू एंड सो ऑन, राइट है।
अच्छा दिस इज माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई एंड सो ना, राइट है। अच्छा ये वाली जो लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है दिस इज y बराबर x, राइट है। ये क्या है, y बराबर पाई माइनस एक्स, राइट है। अच्छा ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर x माइनस 2 पाई, निकाल लेंगे ना। ये वाला पॉइंट पता है अपने को 2 पाई, 0, ये वाला पॉइंट पता है अपने को 5 पाई बाई टू, पाई बाई टू, है ना। दिस इज माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज पाई बाई टू, तो ये लाइन ऐसा आ गया। अच्छा ये लाइन कितना आ जाएगा, y बराबर 3 पाई माइनस एक्स, ये लाइन कितना आ जाएगा, दिस इज 4 पाई, ये आ जाएगा y बराबर x माइनस 4 पाई, राइट है। अच्छा ये कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा y बराबर x प्लस 2 पाई, ये आ जाएगा y बराबर माइनस ऑफ x प्लस 3 पाई एंड सो ऑन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x। कर लेंगे ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है ना। हमने एक तरीका बना रखा है, देखो साइन इनवर्स के ग्राफ में बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मेरी लाइन 0 पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, अगर देखो तरीका है ना, तरीका याद रखने का तरीका, 0 पे कट कर रही है तो y बराबर x। देखो ये बात तो मेरे को समझ में आती है कि लाइन या तो ऐसी आ रही है या ऐसी आ रही है। अगर लाइन ऐसी आएगी तो स्लोप पॉजिटिव बोले तो x आएगा और सम कांस्टेंट आएगा, x आएगा और कांस्टेंट जोड़ेंगे इसमें। अगर ऐसी आएगी तो स्लोप नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा और कांस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखो लाइन ऐसी थी, y बराबर x आया, लाइन ऐसी हुई माइनस एक्स आया, और पाई जिस पॉइंट पे कट करा ना एक्स एक्सिस को, उसको जोड़ दिया। देखो ध्यान से, इस लाइन ने किस पे कट किया, पाई पे कट किया, तो इसको जोड़ दिया। इस लाइन ने, अच्छा ये लाइन कौन सी है, एक्स वाली है, ऐसी है ना, तो एक्स वाली है, तो एक्स वाली में से वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको घटा रहे हैं, और माइनस वाली में से जिस पे कट कर रहा है उसको जोड़ रहे हैं। सही है क्या, माइनस एक्स में क्या कर रहे हैं, जिस पे कट कर रहा है उसको जोड़ रहे हैं, कट कर रहा है, सही बात है ना यार। माइनस एक्स के साथ जिस पे कट कर रहा है उसको जोड़ दे रहे हैं, और एक्स के साथ जिस पे कट कर रहा है उसको घटा दिया। तो देखो जैसे इसके लिए 4 पाई पे कट किया, 4 पाई पे घटा दिया। अच्छा इसके लिए माइनस 2 पाई पे कट किया, तो माइनस 2 पाई जैसे मैं घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमें ग्राफ मिल गया। कर लेंगे, सही है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ना। देखो क्वेश्चन लिखो, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन ऑफ 13 पाई बाई 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 25 पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 19 पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 37 पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 17 पाई बाई 4, 17 पाई बाई 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अच्छा 13 पाई बाई 4 पे ध्यान देंगे ना। 13 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो ये वाली क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट है। अच्छा 4 पाई प्लस पाई बाई 3 इस लाइन पे आने वाला है क्या, तो जो भी क्वांटिटी है उसमें से 4 पाई घटा दिया अपन ने। अरे देखो ना यार, ऑड पे कट करेगा तो माइनस एक्स वाला आएगा, इवन पे कट करेगा तो पॉजिटिव एक्स वाला आएगा। तो 4 पाई से हल्का सा ज्यादा है तो 4 पाई पे कट कर रहा होगा लाइन, तो आंसर क्या आने वाला है, दिस एक्स माइनस दिस, एक्स माइनस 4 पाई। क्या जाएगा, ये हमारा एक्स है अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 पाई। तो 13 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई, आंसर इज
पाई बाई 3, राइट है। अच्छा 25 पाई प्लस 4, 6 पाई प्लस पाई बाई 4 करके लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 4। अगेन 6 पाई पे कट करेगा और 6 पाई इवन आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स वाली लाइन है, तो पॉजिटिव एक्स के लिए क्या आता है, एक्स माइनस 6 पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस 6 पाई, आंसर इज पाई बाई 4, राइट है। अच्छा 19 पाई बाई 4 को, 19 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 पाई माइनस पाई बाई 4। क्या लिखूंगा मैं इसको, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 पाई माइनस पाई बाई 4। अच्छा 5 पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई से छोटा आ गया मामला, तो ये उस लाइन पे कट करेगा, ये उस लाइन पे लाई करेगा जहां पे 5 पाई, जो लाइन 5 पाई वाली लाइन होगी ना, 5 पाई जहां पे कट कर रहा होगा उस लाइन पे लाई करेगा ये पॉइंट, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ये इतना 5 पाई होने वाला है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y बराबर 5 पाई माइनस एक्स। क्या आएगा, y बराबर 5 पाई माइनस एक्स, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या किया, 5 पाई में से घटा दिया, हमने इस पूरी क्वांटिटी को 5 पाई में से घटा दिया। तो आंसर क्या आएगा, 5 पाई माइनस 5 पाई माइनस पाई बाई 4, राइट है। आंसर कितना आ गया बच्चों, पाई बाई 4। अच्छा 37 पाई बाई 4 कितना हो गया है, 9 पाई प्लस पाई बाई 4। साइन इनवर्स साइन ऑफ 9 पाई प्लस पाई बाई 4, देख लो एलसीएम लेके देख लो, ये आ जाएगा 37। तो 9 पाई से हल्का सा ज्यादा है, तो 9 पाई वाली लाइन पे आने वाला है, तो आंसर क्या आएगा, 9 पाई माइनस एक्स। क्या आ जाएगा बेटा, 9 पाई माइनस एक्स, 9 पाई माइनस एक्स, और एक्स हमारा ये है, तो आंसर इज 9 पाई माइनस एक्स। तो एक्स क्या है, 9 पाई प्लस पाई बाई 4, आंसर कितना आ गया बच्चों, माइनस पाई बाई 4, राइट है। अच्छा अगला लिखा हुआ है 17 पाई बाई 3, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाई 3। अच्छा 6 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 6 पाई वाली लाइन पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 6 पाई वाली लाइन पे आएगा, तो आंसर क्या आता है, बोलो आंसर क्या आएगा, 6 पाई माइनस पाई बाई 4 वाले का आंसर क्या आएगा, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 वाले का आंसर क्या आएगा इसका, साइन इनवर्स साइन, देखो आंसर क्या आएगा, x माइनस 6 पाई, दिस माइनस 6 पाई है ना, तो x क्या है, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 6 पाई, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, माइनस पाई बाई 3, राइट है। कर लेंगे, समझ में आ गया, फंडा क्या है, फंडा याद रखना है ना अपने को। आगे बढ़ते ना, अगले क्वेश्चन लिखो, लिखो ठीक है। ये तो पाई में लिखा हुआ था, हमें समझ में आ रहा था, आराम से हमने कर डाला। अगला लिखो फाइंड वैल्यूज। पहला है साइन इनवर्स साइन 1, रेडियन में लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है रेडियन में। सेकंड है साइन इनवर्स साइन 2। थर्ड है साइन इनवर्स साइन 3। फोर्थ है साइन इनवर्स साइन 4। फिफ्थ है साइन इनवर्स साइन 5। सिक्स्थ इज साइन इनवर्स साइन 6। अच्छा सेवेंथ है साइन इनवर्स साइन 7, और एक और ले लेते हैं एट्थ इज साइन इनवर्स साइन 8। ये है अपने पास, है ना, अपने पास ये है। देखो 1 का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन। पाई बाई 2 का मतलब होता है बेटा 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो बोले तो 1.5 समथिंग, तो 1 तो इसी लाइन पे लाई कर गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा 2 पाई बाई 2 से बड़ा है क्या, हाँ पाई बाई 2 से बड़ा है, तो पाई माइनस 2 आंसर आ गया। अरे 3 पाई से छोटा है, पाई बाई 2 से बड़ा है, तो पाई माइनस 2 आ गया। 3 अगेन पाई से छोटा है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, पाई माइनस 3।
राइट है। अच्छा 4 3π/2 से छोटा है कि बड़ा है? देखो 3π/2 से छोटा है ना। 3/2 कितना हो गया? 1.5 इंटू 3 करोगे तो 1.5 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4.5 समथिंग आ जाएगा, और 4 तो छोटा आ गया, तो ये वाला जो 4 है वो इसी लाइन पे लाई करने वाला है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? π-4। अच्छा 5 कहाँ आ गया? 3π/2 से आगे पहुंच गया, 2π से छोटा है और 3π/2 से बड़ा है, तो इस लाइन पे लाई करेगा, तो आंसर इज 5 - 2π। 6 2π से छोटा आ गया, तो आंसर इज 6 - 2π। 7 देखो 5π/2 से छोटा है, 7 क्या है? 5π/2 से छोटा है, तो आंसर इज आ जाएगा 7 - 2π। राइट है। 8 कहां पे आएगा? 8 अच्छा 5π/2 से छोटा है क्या 8? देखो 5 × 3 15/2 के आसपास लिखा हुआ है, बोले तो 7.5 समथिंग लिखा हुआ है, तो 8 तो इससे बड़ा हो गया, तो इस लाइन पे लाई करेगा, इस वाली लाइन पे, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3π - 8 कर लेंगे। ठीक है, ऐसे 9 का पूछ ले, कोई 10 का पूछ ले, निकाल लेंगे ना अपन। ग्राफ याद होना चाहिए ना, मेन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों इसके लिए? ग्राफ। हमें ग्राफ अच्छी तरह याद होने चाहिए ना, अच्छी तरह, तो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है बी। बी लिखो, cos इनवर्स cos x बी, y बराबर cos इनवर्स cos x। अगेन देखो x बिलोंग्स टू r होगा, है ना, क्योंकि y कह रहा हूं, cos इनवर्स के अंदर हमेशा -1 से 1 के बीच का नंबर जा रहा है। x कुछ भी हो, cos हमेशा वैल्यू -1 से 1 के बीच का नंबर देगा, तो cos इनवर्स के अंदर हमेशा क्या गया है? एक -1 से 1 के बीच का नंबर गया है, तो x बिलोंग्स टू क्या है? r। अच्छा y बराबर y बिलोंग्स टू 0 से पाई। अरे सही है क्या यार? देखो ना यार, cos इनवर्स आउटपुट हमेशा 0 से पाई देगा, तो x कुछ भी हो, y हमेशा क्या होगा? 0 से पाई के बीच में। राइट है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, cos y बराबर cos x। राइट है। y बराबर क्या हो जाएगा? 2nπ ± x। सही है क्या? सही है। अच्छा फंक्शन पीरियोडिक है, फंक्शन क्या है बच्चों? पीरियोडिक। पीरियड क्या है इसका? 2π। पीरियड इज 2π, पीरियोडिक। अच्छा n का वैल्यू मैंने अगर 0 लिया तो y बराबर कितना आ रहा है? ± x आ रहा है ना। देखो y हमेशा 0 से पाई रहेगा, ये बात तो मान लिया अपन ने। अगर y का वैल्यू x आ रहा है 0 से पाई के लिए, ठीक है ना, तो देखो ये जो ग्राफ है y बराबर ± x, क्या ये मोड जैसा ग्राफ है क्या? बिल्कुल मोड जैसा। दिस इज π/2, सॉरी पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज -π। अगर x नेगेटिव है तो -x वाला आंसर आएगा हमारा, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। सही है। अच्छा अब हमें पता है कि यार 2 इंटरवल के लिए हमें ग्राफ मिल चुका है, तो और पीरियोडिक भी है, तो इसी ग्राफ को बार बार रिपीट करते जाते हैं अपन, तो ये ऐसा रिपीट हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा। राइट है। -2π 2π 3π 4π। सही लिख रहे हैं क्या? नहीं गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया। दिस इज -2π 2π, दिस इज 3π, दिस इज 4π, दिस इज 5π एंड दिस इज 6π एंड सो ऑन। अच्छा ये जो लाइन है वो y बराबर x है और ये -x है। क्या हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? वो अगेन देखो नेगेटिव स्लोप की आएगी तो -x + 2π। हमने क्या किया? प्लस कर दिया, इधर उल्टा हो गया ना, इधर उल्टा हो गया, कॉस में क्या हो गया? उल्टा हो गया। माइनस वाले के साथ अपन ने जोड़ दिया, उसमें माइनस वाले के साथ घटा रहे थे, इसमें जोड़ दिया जहां पे कट कर रहा है। अगेन 2π पे कट कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? x - 2π -x
प्लस 4 पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई माइनस एक्स प्लस 6 पाई माइनस एक्स, सॉरी एक्स, ये एक्स आएगा ना, एक्स ये 4 पाई होगा ना, 4 पाई एक्स माइनस 6 पाई। अब सही है ना। सेम कहानी यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज एक्स प्लस 2 पाई एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस 2 पाई, दिस इज माइनस 2 पाई। कर लेंगे, ये ग्राफ है। अब कुछ एक क्वेश्चन लिख दूं क्या मैं, तो वही सवाल है अपने पास घिसे पिटे। लिखो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 11 पाई बाई 3। 11 पाई बाई 3 को मैंने क्या लिखा था, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा था, इसको लिखा था बच्चों 4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 4 पाई प्लस पाई बाई 3 इस वाली ब्रांच पे आएगा, तो इसमें से 4 पाई हटा देंगे। तो जैसे ही मैं 4 पाई प्लस पाई बाई 3 में से 4 पाई हटाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। राइट है। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 25 पाई बाई 4 ये दिया हुआ है। अच्छा 25 पाई बाई 4 को मैंने क्या लिखा था, 6 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा था। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 4 इस वाली ब्रांच पे आ गया, तो इसमें से 6 पाई हटा देना है अपने को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस 6 पाई, आंसर इज पाई बाई 4। राइट है। अगला लिख लेते हैं, अगला मिटा देते हैं, इसको लिख लो बच्चों, है ना। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 19 पाई बाई 4। अच्छा 19 पाई बाई 4 को अपन ने क्या लिखा था, 5 पाई माइनस पाई बाई 4। क्या लिखा था बच्चों, 5 पाई माइनस पाई बाई 4। तो मैं लिख देता हूं, चलो एक और बार, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5 पाई माइनस पाई बाई 4। 5 पाई से छोटा आ रहा है ना, 5 पाई से छोटा आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच पे आ जाएगा, इस वाली ब्रांच पे 5 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या इस वाली ब्रांच पे आएगा, हाँ इस पे आएगा। तो करना क्या है, इसमें से 4 पाई हटा देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 4 पाई। तो आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाई 4 आ गया। आंसर इज 3 पाई बाई 4। राइट है। अगला कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 37 पाई बाई 4। 37 पाई बाई 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 पाई प्लस पाई बाई 4। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 9 पाई प्लस पाई बाई 4 ये लिखेंगे। अच्छा 9 पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसी लाइन आएगी, देखो ऑड 5 पाई के लिए एक बार अज्यूम करते हैं। देखो 5 पाई के लिए क्या आया था, माइनस एक्स प्लस 6 पाई आ रखा है। तो 9 पाई से बड़े वाले के लिए क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 10 पाई। अरे 5 पाई के लिए 6 पाई जोड़ा था बनने, तो 9 पाई के लिए किसको जोड़ेंगे माइनस एक्स में, 10 पाई को। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स 9 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस 10 पाई। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 पाई बाई 4 आ गया ना, 3 पाई बाई 4 आ गया। आंसर इज 3 पाई बाई 4। कर लेंगे, कर लेंगे। अब कुछ एक सवाल रेडियन वाले लिख लेते हैं, लिख लो, लिखो। पहला है कॉस इनवर्स कॉस 1 कॉस इनवर्स कॉस 2। थर्ड इज कॉस इनवर्स कॉस 3। फोर्थ इज कॉस इनवर्स कॉस 4। फिफ्थ इज कॉस इनवर्स कॉस 5। कॉस इनवर्स कॉस 6। कॉस इनवर्स कॉस 7। कॉस इनवर्स कॉस 8। और ले लेते क्या, और ले लो चलो, कॉस इनवर्स कॉस 9। ये निकालना है अपने को। 1 पाई से छोटा है, गारंटी छोटा है सर, पाई से तो गारंटी छोटा, तो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ गया। 2 भी पाई से छोटा है, एज इट इज आ जाएगा। 3 भी पाई से छोटा है, एज इट इज आ जाएगा। 4 पाई से हल्का सा बड़ा हो गया ना,
तो क्या आ जाएगा बेसिकली -4 + 2π। कितना आ जाएगा बच्चों? -4 + 2π। ग्राफ में प्लॉट कर दो ना, देखो यहाँ कहीं आएगा 4, तो 4 कौन सी वाली ब्रांच पे डाला जाएगा? इस वाली ब्रांच पे डाला जाएगा, तो निकाल लेंगे। 5 अगेन 5 भी इसी ब्रांच पे डाला जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 + 2π। 6 भी यही आएगा, क्योंकि देखो ये 6 से बड़ा है, 2π इज ग्रेटर देन 6, तो 6 भी यहीं डालेंगे। तो -6 + 2π 7 देखो 2π से बड़ा हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 - 2π। 8 अगेन 8 2π से बड़ा है, तो 8 - 2π 9 भी क्या आ जाएगा? 9 - 2π। अच्छा 10 के लिए क्या आएगा? 10 3π से बड़ा हो गया, तो 10 के लिए आ जाएगा -10 + 4π। 10 के लिए क्या आ जाएगा? -10 + 4π। कर लेंगे। 2 ग्राफ हमने पढ़ लिया है, साइन इनवर्स साइन एक्स का और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। नेक्स्ट पे आगे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट इज tan इनवर्स tan एक्स। देखो नेक्स्ट इज सी y बराबर tan इनवर्स tan x, राइट है। अच्छा x बिलोंग्स टू r होगा, राइट है। अच्छा r नहीं होगा सर, -π/2 करना पड़ेगा, कोई tan के डोमेन में नहीं आता है, तो 2n +1 π/2 हमने घटा दिया। tan का डोमेन यही होता है ना। अच्छा y का वैल्यू -π/2 ओपन से π/2 ओपन होगा, राइट है। फंक्शन पीरियडिक होगा, पीरियड कितना होगा? पाई, ऑड फंक्शन होगा, राइट है। तो करते हैं इसको, मैं लिख सकता हूं अगेन tan y बराबर tan x। ये वाली क्वांटिटी हमेशा -π/2 ओपन से π/2 ओपन रहने वाली है। tan x बराबर tan अल्फा, x बराबर nπ + अल्फा। क्या होता है? x बराबर nπ + अल्फा, तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? nπ + x, राइट है। n का वैल्यू 0 ले लिया, तो y बराबर x आ गया। मतलब अगर x का वैल्यू -π/2 से ओपन π/2 तक है, तो y बराबर क्या आएगा? x आएगा। अच्छा n का वैल्यू अगर मान लो 1 लिया होता मैंने, तो y बराबर कितना आता? π + x आ जाता, राइट है क्या? राइट है। तो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, -π/2 से π/2, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2, तो π/2 पे ओपन आएगा, दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। अब ये ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये जो ग्राफ है वो पाई इंटरवल का है, पीरियडिक फंक्शन है, पाई पीरियड है, तो यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, तो इसी को रिपीट कर देते हैं, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज 5π/2, राइट है, सही है। दिस इज -π, ऐसा कुछ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर tan इनवर्स tan x। ये y बराबर x है। अच्छा ये क्या है? y बराबर π + x। ये लाइन कौन सी है? y बराबर π + x। ये लाइन कौन सी है? y बराबर 2π + x। ये तो सिंपल है, जिस पे कट कर रहा है उसमें जोड़ते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। यहाँ -π पे कट कर रहा है, तो -π + x, खत्म बात। कर लेंगे। अगला क्या आएगा? y बराबर -2π + x। अगला क्या आएगा? y बराबर 3π + x। तो कर लेते हैं, एक बार बना देता हूँ उसका ग्राफ, एक और बार मिटा देते हैं इसको। अच्छा एक सेकंड, ये माइनस के आएंगे ना, माइनस के आएंगे, देखो x -2π आएगा, सॉरी, ठीक है ना। अच्छा ये क्या आ जाएगा? x + π, जिस पे कट कर गया उसको घटा दिया अपन ने। निकाल लोगे ना आप, ये देखो y स्लोप 1 है,
पाई कॉमा 0 से पास हो रहा है तो लाइन का इक्वेशन लिखना आता है आपको। स्लोप 1 है, 2 पाई कॉमा 0 से पास हो रहा है, कर लेंगे है ना। ग्राफ में दोबारा बना देता हूँ इसका, मिटा दो इसको। है ना, दोबारा बना देता है। -π/2 से π/2 के लिए y बराबर x आ गया, ओपन आ जाएगा इन पे। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। अब यही ग्राफ बार बार रिपीट हो जाएगा। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज -पाई, -2 पाई, राइट है। दिस इज y बराबर x, दिस इज x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, दिस इज x माइनस 3 पाई। अगला क्या आ जाएगा, x माइनस 4 पाई, दिस इज x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, राइट है। कर लेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो। फाइंड वैल्यू ऑफ पहला tan इनवर्स, वही लिख रहा हूँ मैं, सारे सवाल है ना। tan 13 π/3। दूसरा tan इनवर्स tan 25 π/4। तीसरा tan इनवर्स tan 19 π/4। फोर्थ वन tan इनवर्स tan 37 π/4, राइट है। 17 π/3 tan इनवर्स tan 17 π/3। करें इसको, करते हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। 13 π/, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ना आपको कि 13 π/3 को हम कैसे लिख रहे हैं ना। जादू नहीं लग रहा ना, कोई जादू तो नहीं लग रहा ऐसा, कोई सर जादू है, मैजिक सर, इट्स मैजिक। 4 पाई प्लस π/3। अरे बेटा एलसीएम लो, 3 पे एलसीएम 12 प्लस 1 13, तो 4 पाई से आगे जा रहा है, तो इसमें से 4 पाई घटा देते हैं, तो आंसर इज π/3। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा है ना आपका मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। tan इनवर्स tan ऑफ, ये कितना लिखा हुआ है, 6 पाई प्लस π/4, तो इसमें से 6 पाई घटा देते हैं, तो आंसर कितना आ गया, π/4। बहुत बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ये लिखा हुआ बच्चों tan इनवर्स tan 19 π/4। 19 π/4 को अपन क्या लिख सकते हैं जादू से, 5 पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, आई थिंक 5 पाई माइनस π/4। तो इसमें से 5 पाई घटा देते हैं, तो माइनस π/4 आ गया कुल मिला के। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 9 पाई प्लस π/4, तो आंसर इज π/4। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, 6 पाई माइनस π/3, तो आंसर इज -π/3। कर लेंगे वो वाले और लिख लें क्या, रेडियन वाले लिख लेते हैं, हटा दें इसको। समझ में आ गया, ग्राफ आ गया। अच्छा ग्राफ मिटा दिया अपन ने, हाँ कोई बात नहीं, याद है अपने को तो लिख लेते हैं। लिखो tan इनवर्स tan 1, tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan 3, tan इनवर्स tan 4, tan इनवर्स tan 5, tan इनवर्स tan 6। नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स tan 7,
tan इनवर्स tan 8 और आखिरी tan इनवर्स tan 9 करें। -π/2 से π/2 याद है ना अपने को, इसका आंसर 1 ही आएगा, -π/2 से π/2 के लिए आता है, ठीक है ना। अच्छा अगला कितना आ जाएगा 2 - π। अगला देखो नेक्स्ट जो ग्राफ मिलेगा ना अपने को पाई से घटाने वाला, वो 3π/2 तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा 3π/2 तक। तो ये अपना 3 - π, ये अपना 4 - π, 5 क्या हो गया 3π/2 ज्यादा हो गया तो अब 2π घटाएंगे। अब क्या घटाएंगे 2π, तो 5 - 2π। 6 के लिए भी क्या घटाएंगे 2π घटाएंगे, 7 के लिए भी 2π घटाएंगे, राइट है, राइट है। अच्छा 8 के लिए 3π घटेंगे ना। आपको ये घर से चेक करना है ना कि ये कैसे घटा रहे सर, है ना, ग्राफ बनाना एक बार और करना इन सबको, है ना, समझ में आएगा ना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमने 3 ग्राफ पढ़ लिए ना, मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा ना इस लेक्चर में, क्योंकि आपको ये याद होंगे तो अगले तो आसानी से याद हो जाएंगे ना, आसानी से। अगर ये 3 याद है तो वो 3 तो मैं याद करा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले अपने को ये तीनों याद करना है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे क्या, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, और आगे सवाल करेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच ना, थैंक यू।